ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आफ्टरनून हो गया है लेकिन हम लोग को फर्स्ट टाइम मिल रहा है। हाँ, तो कल जो हम लोगों ने जितना भी एक पढ़ा था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मिनट में वीडियो भी अपना ऑन कर लेता हूँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। हाँ, तो आप लोगों को सही से विजिबल है ना गाइस? ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं कि कल जो हम लोगों ने लेक्चर देखा था जिसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के हम लोगों ने देखे थे, एक HTTP एंड अनदर वन इज HTTPS। तो HTTP जो था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS जो था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों मैंने आपको बताए थे। तो इन दोनों में अगर कोई डाउट है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। HTTP और HTTPS में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताएं। जी, किसी को कोई डाउट है क्या गाइस? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी डाउट। जस्ट रेज योर हैंड अगर किसी को कोई डाउट है तो। नहीं है? ओके ग्रेट। तो अब हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने देखो कल क्या क्या देखा था। नंबर वन, हम लोगों ने देखा था ब्राउजर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने देखा था ब्राउजर के बाद कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट को हम लोग सिक्योर बना सकते हैं। हमने बात करी थी SSL सर्टिफिकेट पे। SSL सर्टिफिकेट क्या होते हैं, कहाँ से परचेज किया जाता है और कैसे हम लोग उसको अपनी वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हैं, ये सारी बातें कल हम लोगों ने करी है। चलिए अब आज कुछ नया पढ़ते हैं। आपके सामने मैंने अपने एक ब्राउजर की स्क्रीन शेयर की है। तो मैंने कल आपको बुकमार्क और हिस्ट्री, ये दो टैब भी यहाँ पे कंफर्म बताए थे। ये जो सामने सारे दिख रहे हैं ऑल आर बुकमार्क, लाइक ट्रेल हेड, प्रोसेस ऑटोमेशन, हाउ टू शो एरर, LWC जेस्ट, टेस्ट क्लासेस, ये सारे मेरे बुकमार्क हैं। ठीक है, और हिस्ट्री भी मैंने आपको बताया, सिस्टम की हिस्ट्री हम कहाँ देखते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट, भी हम लोगों ने कल थोड़ा बेसिक देखा था। अब आज हम जो नया पढ़ने जा रहे हैं कुछ, वो हम लोग बात करते हैं कि जो वेबसाइट्स होती हैं गाइस, इन वेबसाइट्स के क्या प्लेटफॉर्म यूज किए जाते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म्स पे वेबसाइट्स बनती हैं और किस तरीके से उन्हें बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास जो भी वेबसाइट बन रही है या जो भी वेबसाइट हम बनाते हैं, उन वेबसाइट को बनाने के लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करना होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करना। तो जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं, आप लोग कॉपी पेन लेके अगर बैठे हैं तो आप नोट भी कीजिएगा। जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं उनमें सबसे फर्स्ट जो प्लेटफॉर्म हम लोग बेसिक लेते हैं वो होता है HTML। जो भी फर्स्ट बेसिक प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास होता है HTML। HTML is called hypertext markup language. HTML is called hypertext markup language. HTML एक बेसिक लैंग्वेज है जिससे कि वेबसाइट की डिजाइनिंग पार्ट को बनाया जाता है या वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम लोग कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी एक वेबसाइट मैं ओपन कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये वाली वेबसाइट ली, या हम RN कॉलेज की कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, rncollege.in। RN कॉलेज, ये हमने RN कॉलेज की एक वेबसाइट ओपन। तो ये जो वेबसाइट का डिजाइनिंग पार्ट है, ये जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि भाई किस तरीके से वेबसाइट बनी हुई है ना। ये ऊपर मेन्यू बार आ रही है, तो ये मेन्यू बार क्या होती है, ये जो बैनर है, बैनर क्या होता है, ये जो बटन है ये क्या होते हैं। जब आप इस बटन पे ले जा रहे हैं तो इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है, पीछे इमेजेस ऑटोमेटिक चेंज हो रही है ना। नीचे आप देखें ये अलग अप्रोचेज आ रही हैं। तो ये चीज क्या होती है, कौन से क्या सेक्शन होता है, आप देखें यहाँ पे ऑल, फिर एकेडमिक पे जाएंगे कुछ चेंज होगा, स्कूल्स पे जाएंगे कुछ चेंज होगा, एथलेटिक्स, कैंपस लाइफ, कितना चेंज हो रहा है। तो ये बच्चों, ये सारी चीज जो होती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं डिजाइनिंग पार्ट।
ये हमारा डिजाइन पार्ट है, ठीक है। तो ये जो डिजाइनिंग पार्ट है, ये कंप्लीट डिजाइनिंग पार्ट हम लोगों को किया जाता है HTML में, ठीक है। जो कंप्लीट डिजाइनिंग पार्ट है ये किया जाता है HTML में। आपको बात समझ में आ रही है? हाँ। अब HTML में डिजाइनिंग पार्ट किया जाता है जिससे कि सारी डिजाइनिंग हो रही है। तो आप जितनी भी कोई वेबसाइट देखेंगे उनका जितना भी डिजाइनिंग पार्ट है वो सब HTML, ठीक है। पहली बात, HTML के अलावा हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं PHP लैंग्वेज भी लोग यूज करते हैं, ये भी वेबसाइट बनाने के लिए यूज आता है PHP लैंग्वेज, है ना। उसके अलावा .NET फ्रेमवर्क होता है, वो भी वेबसाइट बनाने के लिए यूज आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये बिल्कुल क्लियर होगा कि HTML क्या होता है, PHP क्या होता है, .NET क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है कि सर HTML सुना है, बचपन में पढ़ा था, स्कूल के कोर्सेज में आया था, लेकिन आप ये PHP .NET ये जो बात कर रहे हो इनका मीनिंग क्या है? तो गाइस, HTML सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी को अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे इस पे क्लिक करने पे ये होना चाहिए, उस पे क्लिक करने पे ये होना चाहिए, जो फंक्शनैलिटी होती है, जो बैकएंड से डेटा आ रहा है, इन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं आपके पास PHP बैकएंड के लिए, जहां से डेटा आता है। अब PHP क्या होता है ये आपको आगे की क्लासेस में बताया। फिर बात मैंने करी .NET की। अब .NEट जो एक लैंग्वेज है ये कहाँ यूज की जाती है, मतलब ऐसी कौन सी वेबसाइट है? आपका सवाल आएगा सर मैं डेवलपर बन रहा हूँ, तो आप ये बताएं कि कब HTML, कब PHP और कब .NEट यूज आती है। तो HTML तो चाहे आप .NEट यूज करें चाहे आप PHP यूज करें, HTML तो बेसिक हो गया, ये तो आना ही आना है, इसके बिना आपकी वेबसाइट की डिजाइन नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हैं, डायनेमिक, ई-कॉमर्स, इस तरीके की नॉर्मल कोई वेबसाइट है जिसमें कि डेटा चेंज हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, आप परचेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ये सारी वेबसाइट PHP में बन जाए। मल्टी लेवल मार्केटिंग की कोई वेबसाइट है या कोई ऐसी वेबसाइट है जो बहुत हैवी है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, ये हो रहा है, ये सारी वेबसाइट .NET में बनती है। .NEट जो फ्रेमवर्क है वो आपका बहुत हैवी फ्रेमवर्क है, इसलिए .NET की वेबसाइट बहुत महंगी होती है और मार्केट में बहुत कम लोग .NEट की वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक और बात मैं इजीली आपको थोड़ा सा समझाता हूं, वो आप समझे। किसी भी कोई भी तरीके की जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट हमारे पास 2 से 3 टाइप में होती है। कोई भी वेबसाइट 2 से 3 टाइप। सबसे पहला एक वेबसाइट होती है जिसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट, आप नोट करते जाएं, और आप चाहें तो मैं लिख भी सकता हूं यहाँ पे, आपके लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। There are 2 type of websites. Number 1 static, number 2 is dynamic. Yes, किसी का रेजेंट हुआ है? Yes अभिषेक, सबसे पहले अपना वीडियो ऑन कीजिए। अभिषेक, फर्स्ट जस्ट ऑन योर वीडियो। अभिषेक, अपने रेज हैंड किया, कोई प्रॉब्लम है? अगर यस तो आप पहले अपना वीडियो ऑन करें, फिर ही आपको अनम्यूट किया जाएगा। नहीं है कुछ भी डाउट? ग्रेट। तो गाइस देखिए, there are 2 types of website. One is static, another one is dynamic. डायनेमिक में वापस से एक बात आती है कि एक नॉर्मल डायनेमिक हो गई, है ना, और दूसरी हमारे पास ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ई-कॉमर्स। अब आपका सवाल कि सर ये स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ई-कॉमर्स तो खैर आपको पता है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी वेबसाइट जिसमें कि यूजर कभी भी चेंज नहीं कर सकता है, उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर ही करेगा, जिसने उस वेबसाइट को बनाया है सिर्फ वही चेंज करेगा, तो इस टाइप की वेबसाइट को आप बोलेंगे स्टैटिक वेबसाइट।
और आई एम सेइंग कि आप एक डेवलपर हैं, आपने कोई वेबसाइट बनाई मेरे लिए और आपने वो वेबसाइट मुझे दे दी कि लीजिए सर ये आपकी वेबसाइट है। अब मैं बोलता हूँ, मान लिया अभिषेक ने बनाई, मैं बोलता हूँ अभिषेक यार बच्चे इसमें ये चेंज कर दो, या ये मैं कहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो अभिषेक ने बोला नहीं सर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, ये एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है जिसको आप देख सकते हो, आपके यूजर्स सब जो चला सकते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंजेस आप नहीं कर पाओगे। तो चेंजेस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आपने मेरे लिए वेबसाइट बनाई है तो ये वेबसाइट स्टैटिक होगी। मैं बोलता हूँ यार मुझे चेंज करवाने हैं, तो अभिषेक ने बोला यस सर मैं आपके लिए चेंज कर सकता हूँ एज अ डेवलपर, डेवलपर के पास ये राइट्स है। तो उस तरीके की वेबसाइट को बोलेंगे स्टैटिक वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है, बात समझ में आ रही है? टेम्पलेट्स होती है रेडीमेड, डाउनलोड करते हैं। मैं आपको बहुत सी चीजें सिखाऊंगा क्लास के एंड होते होते, जब हमारा सेशन पूरा एंड होगा क्लास का, तब मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से हमारी वेबसाइट को लाइव किया जाता है, सर्वर क्या होता है, कैसे परचेज होते हैं, डोमेन कैसे परचेज होते हैं, कहाँ पे चीप डोमेन मिलेंगे, सर्वर चीप मिलेंगे, मेरी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाऊं, फास्ट कैसे बनाऊं, मैं कैसा दूसरों से सेपरेट बनूं, ये सब चीज मैं आपको इस सेशन के एंड तक बताऊंगा। मतलब जैसे जैसे क्लासेस हमारी इंक्रीज होगी हम लोग इन सारी बातों पे बात करते रहेंगे। कल भी हमने थोड़ा सा एक इंट्रो देखा था, आज भी हम इंट्रो देख रहे हैं, कल से हम हमारी क्लास में प्रैक्टिकली थोड़ी सी बात करने लग जाएंगे हमारे जो भी हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। अभी मैं सिर्फ सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक बातें होती है वो मैं सिखा। तो डायनेमिक पे अब शिफ्ट हो रहे हैं। स्टैटिक वेबसाइट जो मैंने बताया इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट स्टैटिक वेबसाइट देन जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। You have any doubt guys? Harsh, if you have any doubt, first just on your video and raise your hand, then we'll unmute you. नहीं है? Great. तो बेटा ये स्टैटिक वेबसाइट है। अब आ जाओ डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। देखो जब भी आप कॉपी पेन लेके बैठना, आप लिखना। अभिषेक का रेज हैंड है, यस अभिषेक। अनम्यूट वो सबसे पहले वीडियो ऑन करो अपना अगर आपको कुछ पूछना है तो। Yes. Now unmute yourself. सर आपने बोला था लाइव आने के लिए, लाइव मोबाइल में भी तो आते हैं सर अपन। अभिषेक हाँ बताएं क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि लाइव जैसे अपन आते हैं तो लाइव मोबाइल में भी तो आते हैं, आपने बोला उसमें बाद में बताओगे। किसमें आते हैं? मोबाइल में। मोबाइल में हाँ, समझे। मैं बात कर रहा था वेबसाइट को लाइव करने की। जैसे यहाँ पे लिखा rncollege.in, आप गूगल पे लिख रहे हैं, दैट इज लाइव। एक होता है आपके सिस्टम पे चल रही है और एक होता है गूगल पे आप जस्ट URL टाइप कीजिए और सबको वो वेबसाइट दिखेगी, तो वो होता है वेबसाइट का लाइव होना। सर वेबसाइट में भी लाइव होती है क्या? एग्जैक्टली सर वो आप बाद में बताओगे नहीं? बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको वो चीज कि कैसे होती है। जैसे जैसे क्लासेस हमारी डे बाय डे क्लासेस हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी, आपको सारी चीजों की नॉलेज मैं आपको देता चला जाऊंगा कि कैसे किस काम को करना है। ओके सर। ठीक है। यस यस चिराग, कोई डाउट है तो आप पहले वीडियो ऑन कीजिए अपना। ग्रेट, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ चिराग। हाँ सर, आपने भी ये स्टैटिक एक वेबसाइट के बारे में बताया था, स्टैटिक्स भी एक वेबसाइट होती है। चिराग आपकी वॉल्यूम बहुत स्लो है, आप थोड़ा सा अपने माइक में लेके बोलिए। सर एक आपने भी स्टैटिक्स वेबसाइट के बारे में बताया जिसपे हाँ। कुछ भी डेवलपर चेंज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ। तो सर उस वेबसाइट का मेन काम क्या होता है, मोटिव क्या होता है फिर उस वेबसाइट का? बिल्कुल, उसका वेबसाइट का मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन दिखाना। जैसे मान लीजिए भाई मेरे पास कोई भी मेरा बिजनेस है, अब मैं क्या, मेरा बिजनेस क्या चल, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ काम आती है। मैं आपको एक वेबसाइट शो करता हूँ, लेट्स सी ना, स्टैटिक वेबसाइट पूरी शो कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी डायनेमिक है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। हाँ सर। एक मिनट मैं बताता हूँ। अपन पहले ये सब क्लियर करते हैं। अब ये मैंने एक वेबसाइट बनाई थी अपने किसी क्लाइंट के लिए, तो हालांकि ये थोड़ी डायनेमिक है, लेकिन आप एक पेज को अगर हटा दें तो पूरी वेबसाइट स्टैटिक है। सिर्फ एक पेज मैंने इसका डायनेमिक बना रखा है, बाकी पूरी ये वेबसाइट मेरी स्टैटिक वेबसाइट हम लोगों ने अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी। अब ये देखो, ये जो वेबसाइट है, इन्होंने क्या किया है, इस वेबसाइट को मेरे से 5 लैंग्वेज में बनाया है। हर्ष, ओके, आप
करिए, पहले वीडियो ऑन कीजिए। हर्ष, कोई डाउट है तो वीडियो ऑन कीजिए सबसे पहले, तो ही आपको अनम्यूट कर पाऊंगा मैं और मैं आगे बता पाऊंगा। नहीं है, ओके। देखो ये उन्होंने वापस, हर्ष का रेज हैंड है। हर्ष बेटा पहले आप वीडियो ऑन करो तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा ताकि मैं आपको चीजें अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। ठीक है, देखो ये इन्होंने मेरे से 5 लैंग्वेज में बनवाई थी। तो आप जैसे अभी इंग्लिश में है, अभी इंग्लिश में है, आप जैसे इसको फ्रेंच पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली फ्रेंच में कन्वर्ट हो गई है। देखिए ये पूरी वेबसाइट फ्रेंच में कन्वर्ट हो गई है ऑटोमेटिकली। जैसे ही वो स्पेनिश में क्लिक करना चाहेंगे, जैसे स्पेनिश में कोई क्लिक करेगा तो ये पूरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली स्पेनिश में कन्वर्ट हो गई। ऑटोमेटिकली वेबसाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस ये स्पेनिश में कन्वर्ट हो गई। अरेबिक में अगर पे हमने क्लिक किया तो ये पूरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली अरेबिक में कन्वर्ट हो गई। देखिए ठीक है, ऐसे ही पुर्तगाली लैंग्वेज हमारे पास अगर हमने उस पर क्लिक किया तो ये पूरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो गई है। आप देख रहे हैं। अगर अब इस वेबसाइट की मैं बात करूं तो ये वेबसाइट पूरी स्टैटिक वेबसाइट है, ये पूरी वेबसाइट स्टैटिक है। अगर वो कहते हैं कि सर यहाँ पे कंटेंट मुझे चेंज करना है, ये जो एग्रो मशीन का कंटेंट है मुझे चेंज करना है या इमेज मुझे चेंज करनी है, तो उनके पास इस चीज के राइट नहीं है। इसको चेंज करने के लिए उन्हें मुझे ही बोलना पड़ेगा और मैं ही एज अ डेवलपर इसको चेंज कर सकता हूँ, उनके पास ये राइट नहीं है। तो ये वेबसाइट हो गई स्टैटिक वेबसाइट। अब हर्ष आपका ये क्वेश्चन था, आप वीडियो ऑन कर लीजिए हर्ष, तो ज्यादा इजी रहेगा, चीजें थोड़ा सा कंफर्ट रहता है चीजें समझाने में। तो अब अनम्यूट कीजिए हर्ष। जी सर। सर मैं कह रहा था जैसे कोई वेबसाइट पे सर वीडियोस लाइव चलते हैं तो सर वो कैसे चलते हैं सर? फिर वो डायनामिक चलाएगा या स्टैटिक चलाएगा? डायनेमिक, देखो वो दोनों होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक दोनों तरीके से होते हैं। स्टैटिक में क्या होगा, एक बार आपने जो लिंक वहां दे दिया वो हमेशा के लिए रहेगा, और डायनेमिक में वो लिंक हमेशा चेंजेस होता रहेगा, चेंज होते रहता है। ये देखो मैं आपको एक शो करता हूँ, ये कल ही हम लोगों ने वेबसाइट डिलीवर करी है बना के, ये वेबसाइट मैंने कल ही लाइव करी है। एक अभिषेक, बिल्कुल मैं आपकी क्वेरी पे भी आता हूँ, रुकिए। ये वेबसाइट मैंने कल लाइव करी बना के, आप इस पे देखेंगे अभी तक मैंने इस वेबसाइट को लोड हो रही है। ये जो वीडियोस इस वेबसाइट पे आ रहे हैं आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो ये अभी के लिए स्टैटिक है, अभी के लिए वीडियो स्टैटिक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब से वीडियो डायरेक्ट चलेंगे, लेकिन अगर मैं इसको डायनेमिक बनाऊंगा तो ये लिंक क्लाइंट कभी भी चेंज कर सकता है। अभी उसके पास ये राइट नहीं है कि वो इस चीज को चेंज करे, अभी उसके पास ये राइट नहीं है कि वो इसको चेंज करे। तो जब मैं उसको ये राइट दूंगा, मैं इसको डायनेमिक बनाऊंगा तो वो इन वीडियोस को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे कि इस वेबसाइट में। तो अभी जो क्वेश्चन आपका आया था कि हम लोग स्टैटिक वेबसाइट का यूज क्या है, कोई हमसे स्टैटिक वेबसाइट क्यों बनवाएगा, कोई हमसे स्टैटिक वेबसाइट क्यों बनवाएगा, उसका रीजन ये है कि जो भी आपके पास बंदे आते हैं, जैसे अभी हमने ये ओम एंटरप्राइजेस बनाया है, इसने स्टैटिक वेबसाइट क्यों बनाई है, क्योंकि ये अपना जो भी वर्क करते हैं वो ट्रांसपोर्ट का करते हैं, आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करते हैं। आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास अपनी कंपनी की वेबसाइट होना कंपलसरी, जबकि वेबसाइट से इनका कोई बिजनेस नहीं है, वेबसाइट से इनका बिजनेस है 0, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस की विजिबिलिटी को शो करने के लिए इनको वेबसाइट बनवाना पड़ेगा। तो वो वेबसाइट स्टैटिक है, वो उनके कोई काम की नहीं है, उनको सिर्फ अपने बिजनेस को शो कराना है। तो ऐसे काम के लिए हम लोग स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो भी है ना, राइट फुल नेम करके आप अपना नाम लिख लो सबसे पहले। अगर आप अपने नेम से ऐड होते हो क्लास में तो ही आप रहोगे, अदरवाइज आपको अनम्यूट यहाँ से रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है, हेलो हेलो, ये बच्चे ने 12वीं पास करी है कोचिंग में। अंकित सर। यस सर। हाँ, मैंने उसका नेम फुल नेम नहीं था, मैंने उसका नेम चेंज करके राइट फुल नेम किया था, जिससे कि वो अपना नाम चेंज कर ले। ओके ओके। नहीं, और भी स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो फुल नेम के साथ में नहीं है, एक दो बार तो मैं चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन अभी भी एक दो केतन नाम के स्टूडेंट ने फुल नेम नहीं किया अपना, अभी भी नहीं लिखा है केतन ने भी। हाँ हाँ, आपको तो जो लगे ना एज अ स्टूडेंट तो उसको आप रिमूव कर देना। ठीक है, श्योर। तो भी आपको लगे कि कुछ उल्टे सीधे नाम से, जैसे ऐश्वर्या मैम की क्लास में किसी ने विनोद नाम से ज्वाइन किया था उस दिन। हाँ हाँ,
ऐसा कुछ। सर अगर ये किसी और नाम से लेंगे तो इनकी अटेंडेंस वैसे ही शॉर्ट हो जाएगी, वैसे भी इनको पता होना चाहिए शायद ये बात। तो आप तो वीडियो देते हैं ना, तो वीडियो देने को क्लास ये अपने आप को रीनेम कर लेंगे ना फिर। हाँ अटेंडेंस, हाँ ये हाँ तो अटेंडेंस तो कभी भी हो सकती है सर। बिल्कुल। ठीक है, तो इनको समझा दिया मैंने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है इनका नाम। बाकी ठीक है। अभिषेक ने क्या किया, अपना नाम चेंज किया है कि नहीं किया है? नहीं, क्लासेस जो अभिषेक तो चला ही गया दिखता है। अभिषेक सोनी है चलो हमारे। ठीक है सर, आप तो करो कंटिन्यू। अभिषेक नहीं, को अभिषेक सोनी तो अलग है, वो अभिषेक अलग है। अच्छा वो जो अभिषेक था वो अलग है। क्लासेस समय नहीं देता है। ठीक है, आप तो करो कंटिन्यू करो। किसको करना है? चलो अच्छा ठीक। अब देखिए हर्ष, तो आप सभी को मैंने बता दिया है कि भाई किस तरीके से काम हो रहा है। तो अब देखिए स्टैटिक वेबसाइट आपको समझ में आ गई है। ओके जस्ट वेट अ मिनट। हर्ष अनम्यूट करना। जी सर। हर्ष और कोई डाउट है बेटा? सर हम कितनी लैंग्वेजेस में वेबसाइट को बना सकते हैं, अगर उसमें हम ऑप्शन दे हुए एन हैं? नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, जितनी लैंग्वेजेस में आप चाहें, कोई इसकी लिमिट नहीं है कि आप। सर कैन यू शो मी अबाउट इन संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि वो मिलती नहीं है इजीली इंटरनेट पे, हाउ टू चेंज द लैंग्वेज इन संस्कृत? बिल्कुल हर्ष, जब हम लोग थोड़ा सा कोडिंग पार्ट में जाएंगे, थोड़ी सी कुछ कोडिंग करेंगे, तो मैं आपको चीजें बताऊंगा कि वहां पे किस तरीके से हमारी वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाया जाता है। तो संस्कृत लैंग्वेज भी ऐड हो जाएगी उसमें जैसे? कौन सी? संस्कृत लैंग्वेज। बिल्कुल हो जाएगी। देखो वेबसाइट की लैंग्वेज को दो तरीके से चेंज किया जाता है। नंबर 1 गूगल ट्रांसलेटर। आप अपनी वेबसाइट में गूगल ट्रांसलेटर ऐड कर दीजिए। गूगल ट्रांसलेटर में जितनी मतलब बहुत सारी लैंग्वेज है, तो उन जिस भी लैंग्वेज में आप क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। नंबर 1। लेकिन गूगल ट्रांसलेटर में क्या प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपने जो वेबसाइट में इंग्लिश लिखी है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, मतलब उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, कभी कभी जब किसी और लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट करते हैं गूगल ट्रांसलेटर से, तो उसके मीनिंग कुछ और हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट अगर बनाते हैं, तो उस क्लाइंट की वेबसाइट बनाने के लिए आप जब उसमें मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन देते हैं, तो उस मल्टी लैंग्वेज ऑप्शन में आप क्या करेंगे, आप ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स को आप अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ताकि जब वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो तो उनका मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है? ओके सर। और कोई डाउट हर्ष? नो सर। ग्रेट। चलिए, और किसी को कोई डाउट है? अभी मैंने आपको स्टैटिक वेबसाइट के बारे में बताया, वो आपको क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायनेमिक वेबसाइट। चलिए, और रेज हैंड हुए हैं। यस अभिषेक अनम्यूट। हाँ अभिषेक अनम्यूट करो आप। हु इज अभिषेक? फर्स्ट आप अपना पूरा नेम लिखें अभिषेक। सबसे पहले आप पूरा अपना नेम लिखें रीनेम करके, देन उसके बाद आपसे बात की जाएगी। चलिए, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है हम उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है, आप देखें ये वेबसाइट मेरी वेबसाइट है ये, और ये टोटल डायनेमिक वेबसाइट है, कंप्लीटली डायनेमिक। डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। डायनेमिक का मीनिंग है मुझे ये सारी चीजें चेंज करनी है, जो भी सामने दिख रहा है मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँ, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, मुझे सर्विसेज चेंज करनी है, मुझे स्टडीज चेंज करनी है, मुझे डोनेशन वाला पार्ट चेंज करना है, अबाउट अस चेंज करना है, होम चेंज करना है, मुझे कुछ भी चेंज करना चाहूँ मैं चेंज कर सकता हूँ ना, तो उसे बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। ये देखिए लैंग्वेज मेरी वेबसाइट जो है अरबिश, टर्किश, अरेबिक और स्पेनिश, इन लैंग्वेजेस में। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये अभी जैसे बैनर हटाना है, इस बैनर पे नेम आ रहा है, इसको हटाना है, इसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट, जो कि यूजर के पास राइट्स रहते हैं, यूजर जब भी चाहे अपनी वेबसाइट में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए उसका एक एडमिन पैनल बनाया जाता है, उसका एक एडमिन पैनल बनाया जाता है। वो एडमिन पैनल जो होता है वही उसका मेन पैनल होता है, जहां से कि वो सारे चेंज कर सकता है। आईडी
पासवर्ड मेरे सिस्टम पे मैंने आईडी पासवर्ड सेव कर रखा है, तो जैसे एडमिन पैनल में आप जो जो उसे राइट्स देंगे, जो जो उसे बनाने देंगे जिसके भाई तुम ये चेंज कर सकते हो, वो उतना ही चेंज कर पाएगा। आप देखें इसमें हमने कितने राइट्स अपने आप को दे रखे हैं कि मैं और लोगों को एडमिन भी बना सकता हूँ, यूजर्स बना सकता हूँ, मैं न्यूज लेटर्स मैनेज कर सकता हूँ, मैं कोड्स मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जो भी यहाँ से चेंज करूंगा वो सारी चीजें मेरी वेबसाइट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट, ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट, जो भी मैं यहाँ से चेंज करूंगा। तो ये जो इसको बोलते हैं, जो आपके सामने पूरा फ्रंट पैनल खुला है, इसको बोलते हैं एडमिन पैनल। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला ये वेबसाइट हमने कल बना के दी। अब इस वेबसाइट में ये जो स्लाइडर आ रहा है ना, ये नीचे जो वीडियोस आ रहे हैं, है ना, ये जो ब्लॉग्स आ रहे हैं, ये भी वो लोग चेंज कर सकते हैं। ये कहाँ से चेंज करेंगे? देखो सभी का एडमिन पैनल होता है, तो आपने ये एडमिन पैनल उनका ओपन किया। एडमिन पैनल का आपको उनको आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। जैसे इसकी आईडी हम लोगों ने दी, ये इसके एडमिन की आईडी और ये उनका पासवर्ड। आप जैसे लॉगिन करेंगे वेबसाइट का लॉगिन आ जाएगा। अब आपने देखा एक तो कॉन्सेंट्रिक का एडमिन पैनल देखो कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है, दुनिया भर के ये प्राइस प्लान्स वगैरह एंड ऑल दैट, सारे प्राइस प्लान। अब आप पैनल देखिए, ये एडमिन पैनल इतना बड़ा है। अभी मैं आपको सारी चीज चेंज करके बताऊंगा। और ये हमने इनके लिए वेबसाइट बनाई है, सिर्फ छोटा सा। गैलरी में आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आप इवेंट लगा सकते हैं, आप लिंक्स चेंज कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब के, मतलब छोटी वेबसाइट, छोटा एडमिन पैनल, लेकिन वेबसाइट डायनेमिक है। पूरी वेबसाइट डायनेमिक नहीं है, ये तीन चीजों के जो है लिंक दिए, मतलब ये तीन चीजें डायनेमिक है, इसके अलावा कुछ भी डायनेमिक नहीं है, सब पूरी स्टैटिक है। तो ये होता है नॉर्मल डायनेमिक पैनल, ये बहुत छोटा सा डायनेमिक पैनल, ये बहुत छोटी सी वेबसाइट, ठीक है। आप ऐड में क्लिक कीजिए, आपके कंप्यूटर से सेलेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली सब चीज अपलोड कर लेगा, खुद ही कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक होता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। दिस इज योर डायनेमिक वेबसाइट गाइस, ये डायनेमिक वेबसाइट है। अब तीसरी वेबसाइट आती है ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है वो मैं समझाऊं। जैसे ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट ओपन है, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? इस वेबसाइट में ये सारी चीजें आप अपने एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हो। तो ये वेबसाइट डायनेमिक तो है, लेकिन आप यहाँ से चीजें परचेज भी कर सकते हो। आप जैसे मान लीजिए आपको एक टी शर्ट बाय करनी है, तो आपने इस टी शर्ट पर क्लिक किया। एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप देखें जैसे आपको ये टी शर्ट बाय करनी है, तो आप देखिए हमने इस पे क्या फीचर दिया। अमेजन पे आप देखते हैं ना, जैसे इस पे माउस को कर्सर ले जाते हैं, देखिए जूम हो गई और आप इसको बिल्कुल देख रहे हैं, ये देखिए, है ना। अब ये आप एड टू कार्ट करेंगे नहीं होगा, इस पे एल पे जैसे साइज पे क्लिक किया, इसने बता दिया कितनी स्टॉक में है, कितनी ऐड कर सकते हो, एड टू कार्ट, बाय नाउ, एड टू विश लिस्ट, कुछ और परचेज करना है वो देखो, कितनी चीजें आपके पास है, उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अभी देखो बाय नाउ और एड टू कार्ट का ऑप्शन देखो, हाइड है, देखो हाइड है ना। क्यों हाइड है? क्योंकि हमने यहाँ आप इसको जूम करोगे हो जाएगा, ये हाइड है। क्यों? क्योंकि हमने इस पे एक फीचर दिया हुआ है कि जब तक ये साइज कोई सेलेक्ट नहीं करता है, एड टू कार्ट और बाय नाउ का ऑप्शन विजिबल नहीं होगा। ये जैसे सेलेक्ट करोगे कितना स्टॉक है और देखो सब चीज आ गई ऑटोमेटिक। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन कितना है, एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, रिव्यूज किसी ने इस टी शर्ट के दिए हैं क्या, या कुछ और दिया है क्या, हर चीज यहाँ पे विजिबल, ठीक है। देखिए ऐड टू कार्ट ये हो। अब ये होता है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो मैंने तीन तरीके की वेबसाइट बताई है, स्टैटिक, डायनेमिक और ई कॉमर्स। तीनों ही तरीके की वेबसाइट मैंने आपको सामने चला के बता दी, कौन सी वेबसाइट कैसे काम करती है और क्या होती है, ठीक है। 3 वर्ड हो गए। अब एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं क्लास में सारी चीजें बताऊं तो आपको वो आइडिया रहना चाहिए कि हाँ ये वर्ड हमारा, इसका मीनिंग ये होता है, सर ने बताया। एक वर्ड होता है उसका नाम है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। देखो रिस्पॉन्सिव वर्ड को लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। रिस्पॉन्सिव और एक वर्ड आएगा फुल्ली रिस्पॉन्सिव। अभिषेक का कुछ, यस अभिषेक, पहले आप वीडियो ऑन कीजिए। अभिषेक गुप्ता, अभिषेक आप वीडियो ऑफ ही रखिए एंड प्लीज अटेंड द क्लास इन अ प्रॉपर मैनर।
अदरवाइज तो मैं आपको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो ये ज्यादा इजी रहेगा ना आपके लिए। तो अब देखें, अब हम एक वर्ड बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव और फुल्ली रिस्पॉन्सिव, दोनों का मीनिंग क्या होता है आप समझें। बहुत अभिषेक गुप्ता का कुछ डाउट है। अभिषेक वीडियो ऑन करो सबसे पहले तो आप अपना, तभी तो आपका ही तो वीडियो ऑफ किया था, ठीक है। एक मिनट, रिस्पॉन्सिव और फुल्ली रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड है। तो रिस्पॉन्सिव और फुल्ली रिस्पॉन्सिव का मीनिंग क्या होता है आप उसको समझें। देखो, अलग अलग बंदे आते हैं, बोले सर मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव चाहिए, या कोई भी नया जिसने HTML सीख लिया हो या कुछ लैंग्वेज सीख ली और उसने वेबसाइट बनाने लग गया, तो वो अपना एक बिजनेस खोलने की सोचता है कि यार मैं वेबसाइट बनाऊंगा। लेकिन जब आप उस वेबसाइट को जैसे ही अलग अलग डिवाइसेस पे ओपन करेंगे लाइव करने के बाद, वो वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। वो वेबसाइट बहुत गंदी दिखने लगेगी, बहुत गंदी दिखने लगेगी। तो वेबसाइट गंदी ना दिखे, हर डिवाइस के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट सेट हो जाए। इसके लिए वेबसाइट होनी चाहिए रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मतलब मैं किसी भी सेलफोन में चलाऊं, टैबलेट में चलाऊं, लैपटॉप में चलाऊं, प्रोजेक्टर पे चलाऊं या बड़ी स्क्रीन पे चलाऊं, मेरी वेबसाइट सबके लिए कॉम्पेटिबल होगी। ऑटोमेटिकली वो अपने आप अपने साइज को सेट कर लेगी। दैट इज योर रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव के छोटे मोटे से टूल्स होते हैं, अगर वो टूल्स यूज करते हैं तो लगभग 11,000 डिवाइसेस के लिए आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हो जाती है। अप्रॉक्स 11,000 डिवाइसेस के लिए, जिसमें आपके सारे मोस्टली सेलफोन्स आ जाते हैं, सिस्टम्स आ जाते हैं, 11,000 जो भी कैटेगराइज होते हैं। लेकिन अगर हम देखो, अब तो इसमें आईफोन भी इंक्लूडेड है, लेकिन मैकबुक की बात करें तो मैकबुक के लिए, उन डिवाइसेस के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती। तो दूसरा वर्ड यूज किया गया है फुल्ली रिस्पॉन्सिव। फुल्ली रिस्पॉन्सिव का मतलब है आईपैड और मैकबुक, इनके लिए भी आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी कंपलसरी है ना, उसको बोलते हैं फुल्ली रिस्पॉन्सिव। अभी जैसा ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव है, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव नहीं। रिस्पॉन्सिव का मतलब आप देखो, कभी भी कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है ये चेक करना है तो या तो उसको अपने सेल फोन में ओपन करो, या फिर आप अपने क्रोम की स्क्रीन पे राइट क्लिक कीजिए, सबसे लास्ट ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट। जैसे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी ये जो वेबसाइट है ऑटोमेटिकली देखो सेलफोन वाले व्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है लेकिन फुल्ली रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो आप कहोगे सर ये कट तो रही है साइड में से, आपने तो बोला रिस्पॉन्सिव है। तो मैंने आपको क्या बोला, रिस्पॉन्सिव का मतलब है सारे डिवाइसेस में रिस्पॉन्सिव है, लेकिन आईफोन वाले जो डिवाइसेस होते हैं उसके लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए होती है। तो आप देखो रहे इमेज आधी कट दी, तो ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो रिस्पॉन्सिव, अगर मैं इसको अलग अलग फोन में चलाऊं, देखो अगर मैं रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए मेरी वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव है, आराम से चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। आप देखो, ठीक है, कंप्लीट वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव नहीं है। रीजन कि भाई क्लाइंट आपको जितना बजट देगा आप उसी बजट में बना रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के अलग से चार्जेस होते हैं। तो आप देखें, इसको देखें, तो ये जितना आपने चार्ज दिया है उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिव। लेकिन अगर हम इसी वेबसाइट पे बात करें, हम इसी वेबसाइट की बात करें हमारी वाली की या कॉलेज वाली की, तो ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। तो ये भी डिपेंड करता है आपके क्लाइंट का बजट कि उसकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी या नहीं होगी, ये भी बजट बहुत डिपेंडेंट होता है। अगर मैं अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूं तो आप देखिए वेबसाइट ऑटोमेटिकली पूरी रिस्पॉन्सिव है, फुल रिस्पॉन्सिव है। इसको किसी भी डिवाइस में आप चलाएं, किसी भी तरीके से चलाएं, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। देखिए हर चीज रिस्पॉन्सिव है, वेबसाइट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव। अगर मैं इसको आईफोन वाले सेटअप में भी चलाऊंगा, आईफोन एक्स या किसी में भी, तो देखिए ऑटोमेटिक पूरी वेबसाइट सेट हो रही है। दैट मीन ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ऐसे ही मैं कॉलेज की वेबसाइट भी आपको चला के बताऊं, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, कंप्लीट ऑटोमेटिक खुद ही सेट हो रही है। देखिए कंप्लीट सेट हो गई ये भी। तो एक अच्छी वेबसाइट
होने के लिए उसका रिस्पॉन्सिव होना कंपलसरी है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी है। तभी जाके आपकी वेबसाइट एक बहुत अच्छी वेबसाइट दिखेगी, ये बात ध्यान रखें। एक अच्छी वेबसाइट होने के लिए उसका रिस्पॉन्सिव होना कंपलसरी है। देखिए सारे फीचर्स यहाँ ऐड ऑन, ठीक है। तो ये बात आई रिस्पॉन्सिव और फुल्ली रिस्पॉन्सिव की। ये टूल्स होते हैं इधर से गूगल के, जिससे आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। ये क्या टूल्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये सब हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। बहुत सारी चीजें अभी आपको पढ़नी है, तो ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए। यहीं से देखो, डिजिटल मार्केटिंग जिन लोगों ने, बच्चों ने थोड़ा सा सुना है, डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए आपकी वेबसाइट का एसईओ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और किसी भी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए उस वेबसाइट का फुल्ली रिस्पॉन्सिव होना कंपलसरी है। अगर वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसका आर्किटेक्चर स्ट्रांग नहीं है, उसकी लैंडिंग स्पीड अगर अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब वो जो वेबसाइट है उसका एसईओ आप नहीं कर पाओ। बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे हम इन बातों को भी और क्लियर करते चले जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको वेबसाइट के टाइप बताए, तो वेबसाइट के टाइप में अगर किसी को डाउट है तो अब आप रेज हैंड कीजिए और हम आपके डाउट्स पे बात करते हैं। अब हम आपके डाउट्स पे बात करते हैं। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। अभिषेक अनम्यूट करो अगर कोई डाउट है तो। यस अभिषेक बताओ। एक मिनट सर, मैं कह रहा था ये भी मेरे साथ क्लास ले रहा था, एक मिनट से बात करो। पहले ये फोन तो लगा, ये अरे भाई ये तो मैं अभिषेक आपको पता है सर ये संस्कृत लैंग्वेज में भी अपन, हाँ पहले आप अपना डाउट पूछो फिर मैं बात करता हूँ। बताओ सर संस्कृत लैंग्वेज में भी वेबसाइट बना सकते हैं सर? एग्जैक्टली सर आपने बोला था 5 में ही बना सकते, तो 5 में सर मैंने कौन बोला कौन था चाहिए? क्लाइंट ने 5 में बनवाई है। आपके वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट कितनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं। जितनी लैंग्वेजेस है सब में आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो सकती है, या आप उन लैंग्वेजेस में वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा आपने 5 बताया, तो वो किसके लिए बताया था? वो 5 हमने किसी के लिए एक वेबसाइट बनाई थी, तो उसने अपनी वेबसाइट को 5 लैंग्वेज में हमसे बनवाया है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने वो 5 में बनाया है। ऐसे ही कितनी भी लैंग्वेजेस में वेबसाइट को बनाया जा सकता है। अच्छा देख ले, सही बताया बंदे को। हाँ सर ठीक है। चलिए अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट, अच्छा और किसी को पहले तो कोई डाउट है गाइस, तो पहले तो वो क्लियर कीजिए। यस चिराग, पहले तो आप वीडियो ऑन करो अपना चिराग। ओके नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैं ये चीज पूछ रहा था कि सर बहुत सारी जो नई नई वेबसाइट बनती हैं, तो सर जैसे ही अगर उनके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आता है तो सर वो क्रैश हो जाती हैं, तो सर उसके पीछे भी क्या यही कारण होता है जो भी आपने बताया? नहीं, उसके पीछे ये रीजन नहीं होता है चिराग। उसके पीछे रीजन ये है कि देखो बहुत सारे लोग ऐसे, आप देखो आईटी कंपनीज आज जाके देखोगे तो हर गली में एक आईटी कंपनी का बोर्ड लगा होता है, या कोई भी बंदा जिसने बीसीए बीएससी आईटी या एमसीए ऐसा कुछ पास आउट किया है उसने अपनी एक कंपनी खोली है और उसने बोला डेवलपर हो। तो वो क्या होता है, देखो मार्केट में इतने ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स हैं, विक्स है या फिर आपके वू कॉमर्स साइट्स हैं या फिर वर्डप्रेस साइट है या जुमला है, ठीक है, इतनी प्लेटफॉर्म है। लोग वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अच्छी मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट बना के लोगों को दे देते हैं और बहुत चीप रेट में देते हैं। या किसी ने HTML ढंग से सीख लिया तो उसने डिजाइन करके दे दिया, लेकिन इनके अंदर चिराग इतने टैग्स होते हैं जिनको हम लोग करके अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वो ट्रैफिक कंट्रोल या वो किस तरीके से प्रोफेशनल वेबसाइट होती है वो उन्हें नहीं पता होता है। तो क्योंकि उनको ये चीज नहीं पता होती है और वो वेबसाइट को आंख बंद करके जो भी सर्वर मिलता है बिना सर्वर की इंफॉर्मेशन के उसे अपलोड कर देते हैं। उन्हें उस ट्रैफिक की कोई नॉलेज नहीं होती है, उन्हें VPN की कोई नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। और जब ये कर देते हैं तो जैसे ही हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगता है हमारी वेबसाइट क्रैश होने लग जाती है। जैसे ही मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा 100 200 400 लोग एक साथ आएंगे, मेरी वेबसाइट हैक होने लग जाएगी, हैंग मारेगी बहुत गंदा वाला। तो उसकी जो लैंडिंग स्पीड होगी, लैंडिंग स्पीड आपके कंप्यूटर पे और आपके मोबाइल पे दोनों पे लैंडिंग स्पीड आपकी वेबसाइट की बहुत अलग अलग होती है। तो लैंडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो लैंडिंग स्पीड जितनी ज्यादा होती चली जाएगी आपकी वेबसाइट उतनी
हैक होती है। एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। लल्लन भैया करके एक हमने वेबसाइट है, ये देखिए। किसी डेवलपर ने इस वेबसाइट को बनाने के 40,000 रुपीज चार्ज किए। लल्लन भैया इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट एंड डेवलप्ड ऑन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की वेबसाइट के किसी ने 40,000 रुपीज चार्ज किए, और आप टाइम काउंट करते चले जाइए कि कितनी देर में वेबसाइट लोड हो रही है। ये देखिए, ये खुद वो बंदा है जो खुद ही मॉडलिंग करके अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। आप ये देखिए, ये वेबसाइट 40,000 है, वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट है, लेकिन ये वेबसाइट मेरे पास आई थी, इनका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा लोडिंग टाइम था। आप इसको एक बार देखिए, आप देखिए इसको लोड होने में टाइम, एक बार टाइम देखो आप इसको लोड होने में। वेबसाइट का यूआई बहुत अच्छा है, यूआई में कोई कमी नहीं है, लेकिन वेबसाइट का लोडिंग टाइम आपके सामने है। आप लोडिंग टाइम नोट करो इसका, ये देखो। यूआई में कोई कमी नहीं रखी बंदे ने ना, उसको अच्छी नॉलेज है यूआई की, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कैसा अच्छा लगेगा, वो सब उसका दिमाग है। लेकिन आप लोडिंग चेक कीजिए, ये देखिए हो रही है क्रैश, इसको बोलते हैं क्रैश। लेकिन अब एक वेबसाइट, अभी मैं बताता हूँ, सिक्योर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूआई अच्छा नहीं है, पहला रीजन क्लाइंट का बजट कम है, ठीक है। लेकिन आप लल्लन भैया वाली स्पीड और इस स्पीड को मैच कर लीजिए वेबसाइट की, कौन सी ज्यादा आपके पास टाइम ले रही है। ये देखिए वेबसाइट कैसे लोड हो रही है, फटाफट लोड हो रही है। हाँ, यूआई अच्छा नहीं है, रीजन इज दैट क्लाइंट का बजट अच्छा नहीं। लेकिन दोनों वेबसाइट में से कौन सी वेबसाइट जल्दी लोड हो रही है, आप उसको देखिए, इसको बोलते हैं। अब ये जो वेबसाइट है ये हमने बनाई हुई है, इसके हर टैग का ध्यान रखा गया है, तो बजट का क्लाइंट कम है। अब देखो लल्लन भैया वाली जो वेबसाइट है, एक बार उसको भी अपन ओपन करते हैं। भैया इसको भी ओपन कर लेते हैं। सब चीज आपके सामने है ना, ऑटोमेटिक, मतलब जो भी है आपके सामने हो रहा है। आप देखो लोडिंग टाइम देख लो, आपको जो भी है सब आपके सामने, आप देखो। तो ये जो इनका लोडिंग टाइम होता है, इसको बोलते हैं क्रैश होना या हैंग होना। ये लोडिंग टाइम ले रही है 5 to 7 सेकेंड्स, और हमने जो वेबसाइट बनाई है वो लोडिंग टाइम ले रही है 1 to 2 सेकेंड्स। तो ये शो करता है आपका प्रोफेशनलिज्म, कि आप कितने प्रोफेशनल हैं चीज को लेके, आपको कितनी डीपली नॉलेज है। तो ये गाइस कभी भी डिपेंड नहीं करेगा रिस्पॉन्सिव पे, ये डिपेंड करेगा आपने जो अंदर टैग लिया है, आपने जो अंदर कोड किया है, वो कितना इफेक्टिव कोड किया है। पता पड़े कोई कोड 2 लाइन में हो रहा है और आपने उसके लिए 10 लाइन लिख दी, वो ऐसे ही होगी, फिर ऐसे ही वेबसाइट चलेगी, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है आपने सर्वर कितना अच्छा लिया, ठीक है। ये दो बातें हैं। तो आई थिंक सो आपका डाउट क्लियर हुआ होगा अभी जो आपने क्वेश्चन किया था। चिराग अनम्यूट कीजिए। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे अगर किसी को होस्टिंग और डोमेन इन सब के बारे में ज्यादा जानना हो तो सर वो आप बताओगे? हाँ, वो क्लास के लास्ट में अपन बताएंगे ना, चीजें इनको क्लियर करेंगे, कहाँ से डोमेन परचेज किया जाता है, कौन सा डोमेन सही रहता है। देखो सबके दिमाग में एक डोमेन फिक्स होता है .com, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि .com क्यों यूज किया जाता है, .in क्यों यूज किया जाता है, .edu, .org, .co, .in, .online, ये क्यों यूज कर रहे हैं डोमेन। सबके पास दिमाग में बात है कि भैया .com दे दो, भैया .com ले लो। अरे .com जो होता है वो कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए सुटेबल होता है। आपकी वेबसाइट ट्रैफिक ही नहीं आएगा .com से, अगर आपकी वेबसाइट कमर्शियल नहीं है तो। अगर आपका बिजनेस अगर इंडिया का है तो आप .in को प्रीफर करो, क्योंकि वो इंडिया के लिए बेस्ट है। तो ये सब चीज में क्लास एंड होने पे आपको चीजें बताऊंगा। चिराग और कोई डाउट है आपका इससे रिलेटेड? नहीं सर, और सर जैसे जो चीजें आप जैसे बेसिक्स वगैरह बताया आपने वेबसाइट वगैरह के, तो सर ये मतलब उसके बाद आप पीपीटी वगैरह या फिर कुछ वर्ड फाइल कुछ बना के दोगे सर थ्योरी की हमें? चिराग अपन कल से जो क्लास लेंगे उसमें तो अपन कोडिंग वाला पार्ट भी लगाएंगे ना, कि कैसे वेबसाइट बन रही है, तो उसके लिए पीपीटी की नीड कहाँ है। हालांकि मैंने पीपीटी बना के रखी है, आप लोगों को नीड हो तो आप ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू। हाँ, बेसिक के लिए मैंने बना के रखी है। चलिए ओके, हरी स्वरूप सबसे पहले आप अपना वीडियो ऑन करो। ओके नाउ अब आप अनम्यूट करो। सर डायनेमिक और स्टैटिक में यही डिफरेंस है ना आपके अकॉर्डिंग, की जिसे एडमिन पहले से चेंज कर सकते हैं उसके अंदर साइट के अंदर वो डायनेमिक है और दूसरी वाली स्टैटिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन एडमिन पैनल को भी चेंज कर सकते हैं ना?
एडमिन पैनल को डेवलपर चेंज करेगा क्योंकि वो उसी ने डेवलपर कर बना सकता है। डेवलपर ने आपको एक ऐसा पैनल बना के दिया है जहां से आप अपनी वेबसाइट में कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। मतलब ये कस्टमर और डेवलपर ही कर सकते हैं जो भी चेंजेस है यूजर की। बिल्कुल यूजर को कोई राइट नहीं देते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलिए दुष्यंत, सबसे पहले अपना वीडियो ऑन करो। हाँ, अब आप अनम्यूट करो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ सर, मेरे 2 डाउट्स थे। फर्स्ट तो सर ये था कि जो आपने बताया था ई कॉमर्स, तो एक ई कॉमर्स अलग टाइप है या ये डायनेमिक का टाइप है? नहीं, ई कॉमर्स एक डायनेमिक टाइप में ही काउंट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाता है, इसलिए उसको ई कॉमर्स नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि डायनेमिक में पेमेंट गेटवे हो, मतलब जाके ऑनलाइन ट्रांसफर हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे होना कंपलसरी है। बस ये दोनों में डिफरेंस है। ओके सर। और सर जो अपन कई बार देखते हैं ना, एड्स देते हैं सर्वर मेंटेन करने के लिए, तो उन एड से कैसे सर्वर मेंटेन होता है? एड बल्कि से लोड नहीं कभी भी पड़ता कोई सर्वर सर्वर पे? मेंटेन नहीं होता है। एड्स, जैसे आप भास्कर का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में छोटे छोटे से एड्स आते हैं, तो उससे भास्कर को इनकम हो रही है। तो हमारी वेबसाइट में भी अगर कोई एड लगा रहे हैं तो उससे हमें इनकम हो रही है, उससे सर्वर कभी भी मेंटेन नहीं हो रहा। आप इस बात को ध्यान रखें। हाँ सर, 2-3 जगह पे मैंने ये मतलब वेबसाइट पे पढ़ा था कि वो ऐड डाल रहे हैं ताकि सर्वर मेंटेन हो, तो इससे क्या होता है? उससे उनकी कॉस्ट मेंटेन हो रही है, उनके पास पैसा आ रहा है जिससे कि सर्वर की कॉस्ट वो पे कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना पर्सनल सर्वर है तो वो महंगा पड़ता है, किसी और के सर्वर पे अपनी चीज को चलाते हैं तो वो आपको बहुत चीप रेट में पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस, अभिषेक अनम्यूट करो। सर मैं कह रहा था जैसे अभी आपने बोला ग्राफिक्स के बारे में, जैसे अपना नेट स्लो चलता है उसके कारण ग्राफिक्स गलत दिखते हैं या फिर ऐसे ही वो ग्राफिक्स डालते ही ऐसे लो है? अच्छा देखो, जब भी वेबसाइट पे कोई भी इमेज अपलोड होती है तो हर इमेज का एक पर्टिकुलर साइज होता है कि इस साइज में ही वो इमेज होनी चाहिए। अगर उस साइज में वो इमेज डाली गई है तो वो इमेज, जैसे 14, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप देखो इधर। हाँ सर, एक मिनट। ये हमने एक वेबसाइट बनाई है, इन लोगों ने अभी क्या बहुत सारी चीजें अपलोड नहीं करी, तो इनकी वेबसाइट बहुत गंदी सी लग रही थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, रुको एक बार लोड होने दो। ये देखो, ये देखो, इन्होंने अभी ग्राफिक्स नहीं डाले हैं, तो मैंने ग्राफिक्स का साइज मेंशन कर रखा है 800 by 533, है ना। और नीचे आओगे, ये देखो ग्राफिक्स के साइज इनके पास मेंशन है। ऊपर देखोगे, अभी ये स्लाइडर जब चलेगा तो आपको और दिखेगा, मतलब हर चीज का ग्राफिक इनके पास ऑलरेडी साइज मेंशन है। तो अगर ये इस साइज के ग्राफिक यहाँ पे लगाते हैं, इस साइज के ग्राफिक यहाँ पे लगाएंगे, तो आपकी इमेज बहुत अच्छी दिखेगी, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी दिखेगी। और अगर ग्राफिक्स अच्छे नहीं आपने लगाए हैं, उस साइज के नहीं लगाए हैं, देखिए अभी ये जो इमेज लगी है, देखो कितनी कट रही है ना, कितनी बाहर जा रही है। क्यों? हाँ सर। इस इमेज का साइज और जो एक्चुअल साइज होना चाहिए वो दोनों डिफरेंट है। तो अगर आप नहीं लगाओगे तो वो इसी तरीके से अजीब लगेगी, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो ग्राफिक्स जो आपको अजीब लगते हैं वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उसके 2 रीजन है। पहला रीजन, या तो उन्होंने साइज सही नहीं दिया है या फिर उन्होंने ग्राफिक ही ऐसा डाला है, मतलब नेट की वजह से या तो इमेज लोड ही नहीं होती है या आधी आधी गंदी इमेज लगे। ये कभी भी नेट की प्रॉब्लम नहीं होती है पीछे। अच्छा सर, जैसे फोटो दिखाई जो आप तो वो किसकी प्रॉब्लम है? कौन सी? जो अभी आपने लास्ट फोटो लगाई थी जो आधी दिख रही थी, कट रही थी, जो ये वाली ऊपर वाली, ये इसी की बात हो रही है ना अभिषेक? अनम्यूट करो एक बार। हाँ सर, यही वाली। हाँ, तो ये है साइज की प्रॉब्लम। इमेज का साइज बहुत बड़ा है और यहाँ पे साइज कुछ और चाहिए, इसीलिए। अच्छा सर, इस कारण प्रॉब्लम भी हो सकती है ये बिल्कुल नेट होती की है, नहीं है। 100%। अरे भाई, यहाँ पे साइज चाहिए, यहाँ पे इमेज जो चाहिए ना, मैं बताता हूँ, 1467 by 1095 की इमेज यहाँ पे चाहिए, और ये इमेज 1467 by 1095 की इमेज नहीं है, ये उससे बड़ी इमेज है। तो हाइट और विड्थ है, इसलिए इमेज बहुत गंदी आ रही है। अगर आप फिक्स इमेज लगाओगे बहुत बढ़िया साइज में आती है। ठीक है, साइज आपको बिल्कुल मेंशन करने होते हैं, ये एक रीजन है इसका। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सर और एक मिनट चिराग, से पूछना सर,
अभिषेक सर ग्राफिक्स तो सर पबजी में भी होते हैं तो स्टूडेंट सर है। सर ग्राफिक्स तो पबजी में भी होते हैं तो सर पबजी में तो मोबाइल के अकॉर्डिंग चलते हैं ना वो ग्राफिक्स। वो डिवाइस कॉम्पेटिबल बोलते हैं उसको, जो अभी मैंने बताया। इट इज डिवाइस कॉम्पेटिबल, नॉट सर आप भी पबजी खेलते हो क्या सर? हाँ, पबजी खेलते हो क्या सर आप भी? चिराग अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, जैसे अभी आपने रिस्पेक्टिव और फुल्ली रिस्पेक्टिव का बताया था अभी आपने सर, तो उसमें सर क्या बोलते हैं, बार बार अंतर क्यों आता है कि जैसे एंड्रॉइड में अलग आता है, पीसी में अलग आता है और iOS में अलग आ रहे हैं? हाँ देखो, ये सबसे तीनों में पहले तो फर्क वो क्यों आ रहा है? रिस्पॉन्सिव होता है, रिस्पेक्टिव नहीं। हाँ सॉरी, रिस्पॉन्सिव सर। हाँ, अब आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर ये अलग अलग क्यों आता है, जैसे एंड्रॉइड में अलग आ रहा है, पीसी में अलग आ रहा है और iOS में अलग आ रहा है, तो उसमें साइज सर ये अंतर देखो, डिवाइस क्या होता है, जैसे आप जब कोड कर रहे हो तो वो आप कोड कर रहे हो आपके लोकल सिस्टम पे, लेकिन जब वो वेबसाइट चलेगी तो किसी की सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, किसी के मोबाइल की क्या रिक्वायरमेंट है, सबका अलग अलग सेटअप रहता है। तो हर डिवाइस के हिसाब से वो सेट होनी चाहिए, इसीलिए हम उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। क्योंकि एक इतनी बड़ी मैंने इमेज डाल दी, अब देखो ये इतनी बड़ी इमेज है, अब इसी इमेज को अगर मैं मोबाइल पे दिखाऊंगा तो मोबाइल की तो साइज छोटी है, तो 467 बाय 1095 की इमेज कैसे सेट होगी देखो। लेकिन फिर भी उसको करना है। ये देखो पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, ये देखो ऑटोमेटिक सब चीज मेंशन हुई है, सब सेट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। इसी अब इसको iOS में चलाओ, जैसे ये देखो आईफोन में चल रही है, आईफोन 10 में, आप इसको आईफोन 5 SE में चलाओ तो ये वेबसाइट देखो कितनी, देखो कितना जूम हो गया, ऐसा दिखेगा, है ना। इसी वेबसाइट को आप मोटो G4 में चलाओ, ये देखो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली बदलेगी। इसी को आप गैलेक्सी फोल्ड में चलाओ, ये देखो ऐसे चलेगी। ऊपर का देख रहे हो आप, देखो। हाँ हाँ सर, वो बड़ा होता जा रहा है कहीं कहीं पे और बहुत ज्यादा जूम होता जा ये रहा देखो कितने, ये देखो कैसे गंदा सा हो गया, है। क्योंकि गैलेक्सी फोल्ड बहुत पुराने, वो छोटे छोटे से फोन नहीं आते थे, हाँ 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 तो वो वाले फोन की डिजाइन है, देखो वहां पे जाने के बाद वेबसाइट। लेकिन कोई भी लेटेस्ट फोन आप चलाओ, अच्छे वाले आईपैड वगैरह, देखो कुछ भी चलाओ, आपकी वेबसाइट कितनी सुंदर दिख रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव अनरिस्पॉन्सिव होना, ये बहुत चीजें आपको समझनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी चीज का, ठीक है। तो अलग अलग दिखेगा क्योंकि वो डिवाइस कॉम्पेटिबल हो रही है, डिवाइस पे जाती वो चीज चेंज होगी, ठीक है। चलिए गाइस, तो और किसी को डाउट है? यस नितेश, फटाफट वीडियो ऑन करो अपना आप जल्दी। नितेश, फर्स्ट ऑन योर वीडियो। ओके, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। सर गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। सर कोडिंग पार्ट कल से शुरू करवाओगे? बिल्कुल। ओके सर। यस प्रदुम, सबसे पहले वीडियो ऑन करो। आप अपना वीडियो ऑन करो सबसे पहले। हाँ, अब अनम्यूट करो आप। हाँ बताओ क्या डाउट है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर देखते हैं चीजों